गुड इवनिंग एवरीवन। इंद्र स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जी के चैप्टर 5। ठीक है। और जिन भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और क्या करें, शेयर करें। ठीक है। और भाई एक बात और कि हाल ही में मैंने आपको कल अभी एक वीडियो मैंने डाली थी, आपको पता होगा कि आर का जो नोटिफिकेशन का जो नोटिस है वो आ चुका है, तो हमें जी तोड़ के अच्छे से लगना है। भाई एक बात और बता दीजिएगा कि प्लीज हाँ थोड़ा सा मुझे ये कमेंट करके बता दीजिएगा भाई जो वीडियो है जो आपको मिल रही है, आपका जो कंटेंट मिल रहा है, थोड़ा सा हाँ मैंने भी देखा अपने वीडियो, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत ये लगी कि थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, हल्की सी वॉइस की प्रॉब्लम लग रही है। तो धीरे धीरे एक दो हफ्ते में या फिर आपका 4-5 दिन में या फिर 10 दिन के अंदर वो जो भी वीडियो आपकी आती रहेंगी तो ठीक है, धीरे धीरे आपकी सही हो जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैंने भी देखा कि जैसे मैं कैमरे की तरफ आता हूँ तो वॉइस थोड़ा ठीक आती है, जैसे मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ तो थोड़ी सी वॉइस में जो है थोड़ा सा आपका दिक्कतें आती। ठीक है। तो वो मैंने जो है आपका चीज़ें सॉल्यूशन के लिए मैंने चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2-4-5-6 दिन 10 दिन लगेगा। ठीक है। चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और भाई एक बात और थोड़ा सा मुझे कमेंट करके ये बता दिया करिए कि जो आपको वीडियो मिल रही है तो उनसे आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बात और समझिएगा भाई, फैक्चुअल डेटा बिल्कुल अच्छे से मैं बता रहा हूँ, आपका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं खुद अपने नोट्स से ही मैं आपको चीज़ें क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। एक बार और कि एक बात और बता दूं कि पूरे के पूरा आपका जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो कैसे पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपका मैपिंग के द्वारा। ठीक है। तो एक बात और समझिएगा भाई, नया चैप्टर है। और एक बात और भाई, अच्छे से मुझे थोड़ा सा कमेंट करके पता चल जाता है ना कि आपको क्या कंटेंट चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा भाई ऐसे नहीं कि हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं भी चीज़ सीख रहा हूँ। और एक बात और समझिएगा, सबसे मेन चीज़ थोड़ा कमेंट करने से और थोड़ा सा मुझे आपको मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि मुझे और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ आप लोग के लिए। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा कि मतलब पूरे करिएगा। ठीक है। और ये बता दिएगा कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। और धीरे धीरे मैंने आपको बताया था कि लाइटिंग की प्रॉब्लम, हाँ लाइट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में थोड़ी सी लाइट आपकी जो है क्लियर करी होगी। ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस पे काम किया है। ठीक है। हाँ तो मैंने क्या बोला, धीरे धीरे आप अगर मेरे चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, वो भी कौन देंगे, आप ही लोग देंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर। और एक बात और समझिएगा भाई, अच्छे से लगे रहिएगा और थोड़ा बाद में बातें करेंगे। ठीक है। इस पे थोड़ा सा विचार बाद में करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो नया चैप्टर आपका जिसका नाम है आपका भारत के प्रमुख द्वीप एवं द्वीप समूह, ये समझिएगा। आर हो गया, इसके अलावा आपका एपीएस की वैकेंसी हो गई, इसके अलावा आपका बहुत सारी जो वैकेंसी है इन सब में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। एक बार समझिएगा, एक आता है भारत के द्वीप समूह, एक आता है विश्व के द्वीप समूह। तो अभी हम विश्व की बात नहीं करें, किसकी बात करें भैया अभी हम, तो अभी हम बात करें किसकी, भारत की। किसकी बात करें अभी हम, भारत के द्वीपों की बात करेंगे। इसके बाद जब वर्ल्ड के टॉपिक पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा द्वीप होता क्या है। देखिए द्वीप होता है क्या समझिएगा, जिसको बोलते हैं आइलैंड। द्वीप होता है क्या समझिएगा, पानी के अंदर, मैंने का मतलब है पानी का मतलब समझिएगा समुद्र हो चुका है, या फिर आपका सागर हो चुका है, या फिर आपका कह सकते हो झील हो चुकी है, या फिर आपका नदी हो चुकी है, या फिर समझिए कोई भी आपका वाटर बॉडी, उसके अंदर एक स्थल वाला क्षेत्र, उसके चारों तरफ क्या हो भैया आपका पानी भरा हो, और ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं आपका द्वीप, जिसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है। भारत में ही बहुत सारे आइलैंड हैं, विश्व में तो बहुत सारे आइलैंड हैं, तो ये आइलैंड आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली आपका टूरिस्ट के लिए बहुत काम आते हैं, इसके अलावा आपका समझिएगा मानव जाति के लिए काम आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत एक कह सकते हो कि बहुत अच्छा क्षेत्र होता है, तो इसलिए हमें यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा द्वीप होता क्या है, तो समझिएगा स्थल का वह क्षेत्र, मैंने क्या बोला, स्थल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी भरा हो, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप, जिसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ रखा है, लेकिन मेरी तरफ से पढ़िएगा, चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेस हैं आपकी उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहली क्लास से आपकी सब चीजें क्लियर होती। ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, मैंने आपको पहले बताया था भारत के राज्य, फिर आपका तटीय, फिर आपका स्थलीय। तो समझिएगा मैंने आपको ये बताया तटीय में कि क्या नाम है आपका, ये जो है आपका यहाँ पे जगह जिसका नाम क्या है आपका, कन्याकुमारी। क्या नाम है आपका, कन्याकुमारी। इसका दूसरा नाम क्या है, कैप कमोरिन। क्या नाम है आपका, कैप कैमोरिन, कैमोरिन। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है भैया आपका, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है। अब देखिए भारत में यहाँ पर दो बराबर भागों में क्या करेंगे भैया, डिवाइड कर देंगे, कर दिया। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, इधर वाला पानी वाला भाग कौन सा भैया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका, अरब सागर। क्या बोलते हैं भैया आपका, अरब सागर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं BOB। इसको क्या बोलते हैं आपका, बंगाल की खाड़ी, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल।
ठीक है, जिसको बोलते हैं बंगाल खाड़ी। ठीक है, ये भी पानी का भाग है, ये भी पानी का भाग है। ठीक है, इसके अलावा दोनों को मिलाकर क्या बनता है भैया आपका, तो ये बनता है आपका अरब सागर। क्या बनता है भैया आपका, अरब सागर, जिसको बोलते हैं अरेबियन सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए भारत की जितनी भी नदियां हैं, मैंने क्या बोला, भारत की जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ गिरेंगी, या तो बंगाल खाड़ी में गिरेंगी या फिर कहाँ गिरेंगे भैया आपका, अरब सागर में। ठीक है, इसके अलावा सर याद रखिएगा, भारत में जितने भी आपके बंदरगाह होंगे या फिर कहाँ होंगे, बंगाल खाड़ी में या फिर कहाँ होंगे भैया आपका, अरब सागर में। इसके बाद याद रखिएगा, भारत के जितने भी द्वीप हैं या फिर कहाँ होंगे भैया आपका, बंगाल खाड़ी में या फिर कहाँ होंगे भैया आपका, अरब सागर में। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम से, किसके नाम भैया आपका, पूर्वी तट के नाम से जानते हैं ना हम लोग, पूर्वी तट के नाम से जानते थे। इसको किस नाम से जानते हैं आपका, पश्चिमी तट। क्या नाम है आपका, पश्चिमी तट के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कन्याकुमारी से इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, इधर को क्या बोलते हैं अरब सागर। तो भारत के द्वीपों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो भारत के द्वीपों को पढ़ते हैं हम लोग क्या भैया पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के प्रमुख द्वीप समूह, और एक क्या पढ़ेंगे भैया आपका, अरब सागर में स्थित भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा भाई, अच्छा चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले हम किसके पढ़ेंगे भैया आपका, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आपका बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, फिर किसके पढ़ेंगे, अरब सागर के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा भैया आपका द्वीप, द्वीप होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए भैया आपका स्थल, स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर पानी या कह सकते हो जल का आवरण हो। आवरण का मतलब घिरा हो। ठीक है, आवरण हो, उसे द्वीप कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है, देखिए सर यहाँ पर समझिएगा। देखिए तीन चार चीजें होती है, समझिएगा भाई, तीन चार चीज समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ठीक है, इसको सिर्फ लिख लीजिएगा, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक होता है महाद्वीप, क्या मैंने बोला भैया आपका, एक होता है महाद्वीप, एक होता है द्वीप, एक होता है अंतरीप, एक होता है प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए ये सब चीजें पूछी जाती है, पेपर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा आपका महाद्वीप अलग होता है, अंतरीप अलग होता है, प्रायद्वीप अलग होता है। आज किसकी बात करेंगे भैया आपका, द्वीप की। किसकी बात करेंगे भैया आपका, द्वीप की। ठीक है, तो द्वीप की परिभाषा क्या है, स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, का आवरण हो, उसे कहते हैं द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे डालेंगे भैया आपका भारत के प्रमुख द्वीप, भारत के प्रमुख द्वीप। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं भैया, कितने प्रकार के होते हैं भैया आपके, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया आपका, एक होता है क्या नाम है आपका, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप। ठीक है, चलिए एक कौन सा था भैया आपका, अरब सागर, अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया आपका, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका बंगाल खाड़ी की। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में भाई नाम लिख लीजिए यहाँ पे आपका, बस नाम लिखिएगा फिर मैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए भैया आपका सबसे पहले कौन सा भैया आपका, तो अंडमान एवं, अंडमान एवं निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा भैया आपका, जिसका नाम क्या, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप। इसके बाद लिखिएगा न्यूमूर, न्यूमूर द्वीप। इसके बाद लिखिएगा आपका जिसका नाम व्हीलर, व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये सब द्वीप लिख लीजिएगा भाई, बड़ा पूछा गया है, पेपर में पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई। सबसे पहले द्वीप का नाम क्या भैया आपका, अंडमान एवं निकोबार, इसके बाद क्या श्रीहरिकोटा, इसके बाद क्या न्यूमोर द्वीप, इसके बाद क्या आपका व्हीलर द्वीप। ठीक है, ये सारे के सारे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, इन्हीं को एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिएगा भाई आपका, यहाँ पे कौन कौन से द्वीप है भाई आपके, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई आपका, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं। सबसे पहले द्वीप का नाम क्या है भाई आपका, तो लिखिएगा आपका जिसका नाम क्या आपका, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। एक कौन सा भी आपका भी आपका जिसका नाम क्या भैया, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, इसके बाद कौन सा फिर आपका, सॉल्सेट, सॉल्सेट द्वीप। इसके बाद कौन सा आपका, सरक्रीक,
सरक्रीक द्वीप, इसके बाद कौन सा, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक। इसके बाद कौन सा फिर आपका, आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप। इसके बाद कौन सा भी आपका, खादिया बेट, खादिया बेट द्वीप। इसके बाद कौन सा भी आपका, भटकल, क्या नाम है आपका, भटकल द्वीप। ठीक है, इसके बाद कौन सा फिर आपका भैया आपका, तो यहाँ पे लिखिएगा आपका बड़ा फेमस है जिसका नाम क्या है भैया आपका, एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। इसके बाद कौन सा फिर आपका, दीव, दीव द्वीप है। ठीक है, इसके बाद कौन से फिर आपके और भी हैं, उसको डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम इसके करते हैं। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर समझिएगा, बड़ा पूछे गए हैं पेपर में, ये सारे के सारे पूछे गए, इनको लिख लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे भैया आपका, अंडमान एवं निकोबार की, फिर किसकी बात करेंगे, सीरिया पर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए भैया, जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, चलिए चलिए यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले देखिए बंगाल खाड़ी की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए बंगाल खाड़ी क्या है, यहाँ पे बंगाल खाड़ी में यहाँ पर एक क्या है आपका, द्वीपों का समूह है भाई। इस द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है आपका, इसको बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको समझिएगा। तो मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार बना देता हूँ अच्छे से, जो मेन मेन चीज है वो आपको पता है। ठीक है, जब कोई मौका मिलेगा बताने का तो मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस वाले यहाँ पे इसको जो हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा भाई कैसे पढ़ा जाता है चीजों को, वो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए समझिएगा, देखिए ये पूरा का पूरा क्या भैया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग अंडमान एवं निकोबार। क्या बोलते हैं भैया आपका, अंडमान एवं निकोबार। क्या नाम है आपका, अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, द्वीप तो एक है नहीं, क्या आपका द्वीप समूह है। समूह का मतलब होता है आपका कि बहुत सारे चीजों को मिला, क्या बोलते हैं, समूह, जिसको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार जो है, इसमें कुल कितने द्वीप है, तो यहाँ लिखते रहिएगा भैया आपका कुल द्वीप, कुल द्वीप कितने भैया यहाँ पे आपका, तो 572। ठीक है, लिखिएगा मतलब आबादी कितने पर रहती है, मतलब आपका, तो लिखिए आपका मानव जाति, मानव जाति कितने पर रहती है भैया आपका, तो ये रहती है आपका 36 पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा इसका सबसे नीचे लिखिएगा भैया आपका, इसके देखिए यहाँ पे समझिएगा आपका 10 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब क्या होता है, एक आपका समुद्र के अंदर दो स्थलों के बीच में एक रास्ता होता है, जहां से हमारे क्या होता है, जहाज या फिर हमारी नाव या फिर हमारा व्यापार होता है, उसको बोलते हैं, क्या नाम है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग आपका चैनल। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका चैनल भी बोलते हैं, जलडमरू मत भी बोलते हैं, और जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा इसका नाम क्या भैया आपका, 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए 10 डिग्री चैनल के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं भैया आपका, इसको बोलते हैं अंडमान, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, निकोबार। इसका नाम क्या भैया आपका, अंडमान। इस वाले का नाम क्या भैया आपका, निकोबार। इन दोनों को क्या बोलेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अब देखिए अंडमान को भी कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। इस वाले का नाम क्या भैया आपका, उत्तरी अंडमान। इस वाले का नाम क्या भैया आपका, मध्य अंडमान। इस वाले का नाम क्या है भैया आपका, इस वाले का नाम क्या है आपका, इसका नाम है आपका, क्या नाम है भैया आपका, दक्षिणी, दक्षिणी अंडमान। इस वाले का नाम क्या है भैया आपका, लिटिल, लिटिल, लिटिल अंडमान। ठीक है, चलिए इस वाले का नाम क्या है भैया आपका, इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। इस वाले का नाम क्या है भैया आपका, नान कावेरी, नान कावेरी। ठीक है, इस वाले का नाम क्या है भैया आपका, तो इसका नाम है दक्षिणी, दक्षिणी कहिए या फिर आपका लिटिल कहिए, लिटिल निकोबार। ठीक है, इस वाले का नाम क्या है भैया, इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। चलिए यहाँ पर समझिएगा भाई, एक क्वेश्चन और पूछा गया है यहाँ पे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो आपका पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है आपका, राजधानी का नाम क्या है भैया आपका,
राजधानी का नाम क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर जो है किस द्वीप पर है, तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान पर। क्या नाम है आपका? देखिए पोर्ट ब्लेयर किस पर है आपका? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? तो देखिए उत्तरी अंडमान पर यहाँ पर एक द्वीप का नाम, इसका नाम है लैंडफॉल। क्या नाम है आपका? लैंडफॉल। चलिए ऊपर एक द्वीप और है जिसका नाम क्या है आपका? कोको द्वीप। क्या नाम है आपका? कोको द्वीप। ठीक है, अब समझिएगा कोको द्वीप की कहानी समझिएगा। यहाँ पे अंडमान निकोबार के ऊपर यहाँ पे कोको द्वीप है, और ये कोको द्वीप पर पहले किसका अधिकार था? भारत का अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ था? भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस द्वीप को किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया। और म्यांमार ने बाद में किसको दे दिया? चीन को दे दिया लीज पर। तो अभी भी किसका अधिकार है? म्यांमार का। किसका अधिकार है भैया आपका? म्यांमार। म्यांमार की, या फिर आपका क्या कहिए भैया आपका? बर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? तो लैंडफॉल। और सबसे पहले पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप है? 572। मानव जाति कितने पर है? 36 पर। इसकी राजधानी का नाम क्या? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम नीचे वाला द्वीप का नाम क्या है? तो ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर यहीं पर समझिए, यहाँ पर सबसे अंतिम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? यहीं पर। इस बिंदु का नाम क्या भैया आपका? इसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या? लाहेचिंग। लाहेचिंग। और क्या नाम है आपका? पार्सन। क्या नाम है आपका? पार्सन पॉइंट। एक का नाम पिगमेलियन। पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया बहुत ज्यादा, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो आपका इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है लाहेचिंग। इसका नाम क्या नाम? पार्सन पॉइंट। एक का नाम पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट कब क्यों पड़ा? क्योंकि इंदिरा गांधी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थी तब यहाँ पे विजिट करने गई थी, और यहाँ के लोगों के लिए क्या करा था भैया आपका? राहत के लिए कोष दिया था। इसीलिए क्या हुआ था? इस वाले द्वीप का नाम क्या रख दिया वहां की सरकार ने? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र में है ना, तो समझिएगा। सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम लिखिए भैया आपका, यहाँ पे लिखिएगा आपका सबसे सर्वोच्च चोटी, यहाँ लिखते हैं सर्वोच्च चोटी। इसका नाम क्या है भैया आपका? सैंडल पीक। क्या नाम है आपका? सैंडल पीक। इसको ऊंचाई कितनी है अभी? अब 732 मीटर की है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी ये जो पड़ेगी सैंडल पीक कहाँ पड़ेगी भैया आपका? तो सैंडल पीक पड़ेगी भैया उत्तरी अंडमान में। यहाँ पे क्या पड़ेगी भैया आपका? इसका नाम क्या है आपका? सैंडल पीक। क्या नाम है आपका? सैंडल पीक। सैंडल पीक। ठीक है, चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है भैया आपका? तो इसकी ऊंचाई आपका 732 मीटर। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट थुलियर। क्या नाम है आपका? माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। थुलियर। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया आपका? तो 462 मीटर की है। 462 मीटर। ठीक है, और भी यहाँ पर है जैसे माउंट हैरियट है, माउंट कोयोबो है, माउंट आपकी बहुत सारी डियो वैली है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। ठीक है, तो माउंट थुलियर जो है ये निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और अंडमान कौन से भी आपका? तो सैंडल पीक। और ओवरऑल पूछेगा तो सैंडल पीक। ठीक है, चलिए एक बात और समझिएगा, यहाँ की जनजाति बड़ी पूछता है। यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है भैया आपका? यहाँ पे सैम्पेन है। ठीक है, यहाँ पे हो है। ठीक है, नहीं यहाँ पर और कौन से भैया आपका? जारवा है। ठीक है, ये सब जनजाति कौन से भैया आपका? सेंटिलीज है। तो यहाँ की जनजाति का नाम लिख लीजिएगा भैया आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका। यहाँ जनजाति बड़ा पूछता है पेपर, लिखे जनजातियां। जनजातियां कौन कौन सी भैया आपका? तो यहाँ पे लिखिएगा आपका क्या नाम है आपका? यहाँ पे सेंटर क्या नाम है आपका? बड़ी फेमस है, सेंटिलीज। सेंटिलीज। ठीक है, और कौन से भी आपका? जारवा। और कौन से भैया आपको बड़ी फेमस है आपका? सैम्पेन। सैम्पेन जनजाति। ठीक है, ये पूछी गई है पेपर में, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ का बहुत सारे नेशनल पार्क है, उसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं भैया आपका? अंडमान एवं निकोबार से। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार पे यहाँ पर समझिए कि ज्वालामुखी है जो कहाँ पर आपका? दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच में। इसका नाम क्या है भैया आपका? बैरन। क्या नाम है आपका? बैरन द्वीप। ठीक है, ये कैसे भी आपका? ज्वालामुखी है।
कैसी भैया आपका ज्वालामुखी है, कैसी ज्वालामुखी है भैया आपका, तो ये कैसी आपकी जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। चलिएगा, अब ये इसका जो उद्गम कब हुआ था भैया आपका, तो यहाँ पर समझिएगा इसका उद्गम कब हुआ था भैया आपका, तो इसका उद्गम हुआ था आपका 1787 ईस्वी में हुआ था। ऐसा बताते हैं कि 1787 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। ये ज्वालामुखी का नाम क्या भैया आपका, बैरन। और एक बात याद रखिएगा, ये भारत की ही एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये कहाँ की है, दक्षिण भारत की। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत की और दक्षिण एशिया की भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या भैया आपका, बैरन, ठीक है। एक और है जिसका नाम क्या भैया आपको यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका नाम क्या, नारकोंडम। क्या नाम है आपका, नारकोंडम, बड़ा पूछता पेपर में, नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। नारकोंडम ज्वालामुखी कैसे भैया आपका, सुषुप्त है, कैसे भैया आपका सुषुप्त है, जिसको बोलते हैं आपका डोरमेट, ठीक है। एक ऐसी ज्वालामुखी जो बहुत पहले फट चुकी हो लेकिन अब फटने के चांस बहुत कम है, ऐसी को क्या बोलते हैं, डोरमेट, ठीक है। तो दोनों के दोनों पूछी गई हैं पेपर में कि भारत की सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आपका बैरन। और ये पूछा है कहाँ पर आता है, अंडमान एवं निकोबार में, बंगाल खाड़ी में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुषुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो आपका नारकोंडम। ये भी कहाँ पड़ेगा भैया आपको, ये भी अंडमान एवं निकोबार में, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि अंडमान निकोबार पर एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये भी कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर एक हवाई अड्डा जिसका नाम है वीर सावरकर। क्या नाम है आपका, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बात तो समझिएगा, अंडमान निकोबार के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। बस आप इतना समझ लीजिएगा कि अंडमान निकोबार के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आइए यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया। अब देखिए और द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अच्छा, अंडमान निकोबार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किसका भाग है, तो अंडमान निकोबार जो है आपका हिमालय का टूटा हुआ और डूबा हुआ कैसा भाग है, ये आपका भाग है, ठीक है। किसका, हिमालय का डूबा हुआ भाग है, ठीक है। और हिमालय ना बोलने यहाँ पे लिखेगा आपको अराकानियोमा, जो अराकानियोमा ने पढ़ा था ना, तो हिमालय यहाँ से टूटा था, इसको क्या बोलते हैं, अराकानियोमा, और अराकानियोमा का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, तो किसका अधिकार है यहाँ पर, म्यांमार का। एक यहाँ पे चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल, वो चैनल के चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ पे बढ़ते और द्वीपों के नाम देखिए। यहाँ पर समझिएगा आपका ये है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या बांग्लादेश। यहाँ पर एक द्वीप का नाम जिसका नाम क्या है आपका, न्यूमूर। क्या नाम है आपका, न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, ठीक है। इसका निर्माण कैसा हुआ भैया आपको, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर भैया आपका, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए, इसका निर्माण कैसा हुआ, तो इसका निर्माण हुआ है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए अवसाद के जमाव से, इसको वो डेल्टा के दौरान हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में सबसे नया द्वीप कौन सा, तो आपका न्यूमूर द्वीप, ठीक है। भारत और किसके, बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप पर हमेशा विवाद रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इसी द्वीप के समीप पाई जाती है हिल्सा मछली। कौन सी भैया आपका, हिल्सा मछली पाई जाती है। और हिल्सा मछली की डिमांड जो है बहुत सारे अरेबियन कंट्रियों में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, इसलिए इस मछली के पकड़ने के चक्कर में बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा इस द्वीप पे क्या रहता है, विवाद रहता है, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पर आपका उड़ीसा के तट पर जिसका नाम क्या है भैया आपका, व्हीलर द्वीप। क्या नाम है आपका, व्हीलर द्वीप, ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा भैया आपका, तो महानदी, महानदी एवं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पड़ेगा भैया आपका, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, ये कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक द्वीप का नाम है जिसका नाम क्या है भैया आपका, बड़ा फेमस है, जिसका नाम क्या है भैया आपका, तो है, मैंने बताया था ना आपको, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पड़ेगा भैया आपका, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा भैया आपका, देखिए व्हीलर द्वीप का नाम जो है अभी हो चुका है, क्या नाम है आपका, अबुल कलाम आजाद। क्या नाम हो चुका है भैया इसका नाम आपका, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, ठीक है। और श्रीहरिकोटा का जो है ये बड़ा फेमस है, यहाँ पर पता होगा इसरो ने अपना क्या बना रखा है भैया आपका, तो ये बना रखा है आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग आपका सेंटर बना रखा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। क्या बना रखा है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बना रखा, बड़ा पूछता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसी के समीप यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है क्या, पुलिकट, पुलिकट झील, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है, तो श्रीहरिकोटा, बड़ा पूछता है पेपर में, ठीक है। चलिए आगे रहिए, कन्याकुमारी है यहाँ पर एक नीचे पड़ता है, इसका नाम क्या भैया, बड़ा फेमस द्वीप है, इसका नाम क्या भैया आपका, राम सेतु। क्या नाम है आपका, राम सेतु। अब ये पता होगा आपका अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी ना, राम सेतु, वही राम सेतु, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है भैया आपका, तो राम सेतु पड़ता है तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी, क्या नाम, मन्नार की खाड़ी में,
ठीक है, बड़ा पूछता है पेपर में, लिख लीजिएगा। एक बात और समझिएगा भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मिटा के मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, बड़ा पूछता है पेपर। देखिए यहाँ पूछा जाता है, देखिए भारत ये है, श्रीलंका ये है, ठीक है। इसके बीच में समझिएगा यहाँ पे 4 द्वीप पूछे गए, यहाँ पे पूछता है चारों का नाम लिखिएगा, 1 2 3 4। एक का नाम क्या भैया आपका, तो कन्याकुमारी, इसके बाद क्या पूछता है भैया आपका, राम सेतु, ठीक है। इसके बाद कौन सा भैया आपका, एडम ब्रिज, इसका नाम क्या भैया, पंबन द्वीप, इसको बोलते हैं एडम ब्रिज, इसको बोलते हैं धनुष कोष्ठी है। और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं भैया, बड़ा फेमस है, बड़ा पूछा गया, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये सब चीजें पूछी गई है पेपर में, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया आपका, तो हम लोगों ने पढ़ा बंगाल की खाड़ी के प्रमुख द्वीप, यही पूछे गए हैं पेपर में, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आसाम में एक द्वीप का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है भैया आपका, बड़ा फेमस है, माजुली द्वीप। क्या नाम भैया आपका, यहाँ लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या भैया आपका, माजुली, क्या नाम है आपका, माजुली द्वीप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा आपका, देखिए माजुली द्वीप जो है कैसा द्वीप है भैया आपका, नदी द्वीप है। क्या द्वीप है भैया आपका, नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी नदी है, तो इस नदी का नाम क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इस द्वीप की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है कि ये द्वीप जो है आसाम में स्थित है, और यहीं पे क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी एक द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का नाम क्या, माजुली द्वीप। माजुली नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है माजुली, उसी के नाम पर इस द्वीप का नाम पड़ गया। और एक बात और, यहीं पर आपकी जनजाति पाई जाती है, बड़ी फेमस है, जिसका नाम है बोडो। क्या नाम है आपका, बोडो जनजाति है। वही बोडो जनजाति क्या कह रही है कि आसाम से कह रही है कि हमें भी एक नए राज्य का दर्जा दीजिए। और आपको पता होगा पीछे 1.5 साल पहले ये मुद्दा चल रहा था। और एक बात और समझिएगा, बहुत बार पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या, तो माजुली द्वीप। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है, आसाम में, किस देश में है, भारत में, और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और पूछा गया है कि इस द्वीप पर किस चीज की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, चावल की। किसकी खेती की जाती है भैया आपका, चावल की खेती की जाती है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए। अगली बार क्या पढ़ेंगे भैया हम लोग आपका, तो अगली बार पढ़ेंगे हम लोग अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप, ठीक है। ये पार्ट 1 समझ लीजिए हमारा, कौन सा भैया आपका, तो पार्ट 1 है। कौन सा भैया आपका, पार्ट 1A है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया आपका, सेकंड पढ़ेंगे आपका अरब सागर में स्थित प्रमुख द्वीप, ठीक है। तो यहीं पर चैप्टर खत्म करते हैं भैया आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे से पढ़िएगा भैया आपका, बहुत ज्यादा पूछा गया है पेपर में, पूछा ही जाता है। एक बात और पता करके बताइएगा, ऐसा कौन सा, बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपका, ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर भारत का, समझिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।